हमारे सभी व्यूअर्स को नमन प्रणाम और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्रांडेड थॉट्स में। आज आपके लिए हम लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 21वीं सदी में सर्वसुलभ यातायात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में तो ये एक प्रमुख समस्या है जिस पर विचार करना जरूरी है। बहुत से क्षेत्रों में हमें बसों की कमी या सवारियों की अधिकता से दो चार होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में संसाधनों की कमी है, बल्कि संसाधनों का बेतरतीब नियोजन इसके लिए जिम्मेदार है और जिम्मेदार है प्रशासन, सरकार और वे तथाकथित सामाजिक व्यवस्था सुधार के ठेकेदार जो अपनी कोरी राजनीति के दम पर पोपले वादे और छद्म कार्य करते हैं। एक उदाहरण के साथ आज की वीडियो में बहुत कुछ खास है जो बहुत से लोगों की समस्या को एक समाधान दे सकता है। दोस्तों, हिसार हरियाणा के अग्रणी जिलों में शुमार है, लेकिन सार्वजनिक यातायात की पहुंच एक बड़े वर्ग तक आज तक नहीं हो पाई। पटेल नगर, कैमरी रोड, सेक्टर 16-17 की एक बड़ी जरूरतमंद जनसंख्या प्रशासन और सरकार के ढीले रवैये के चलते आज तक सार्वजनिक परिवहन से वंचित है और अभावग्रस्त व अपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर की गई है। लोगों के बार बार सिटी बस की मांग को सरकार ने गांधी का बंदर बनकर बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और मौजूदा संसाधनों से कैसे सुलभता से इस समस्या से निपटा जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे हमारे साथ मौजूद श्री अशोक बिश्नोई जी। अंकित जी, हमने हिसार के सिटी बसेस के रूट पे काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है और यह महसूस किया है कि सिटी बसों के रूट बहुत ही नॉन टेक्निकल तरीके से डिसाइड किए हुए हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और प्रशासन को इस पे विचार भी करना चाहिए। हिसार में बस स्टैंड से वाया डाबड़ा चौक आधार हॉस्पिटल तक का एक रूट है। दूसरा रूट बस स्टैंड से वाया कोर्ट आज़ाद नगर का है, लेकिन इनके बीच में कैमरी रोड और पटेल नगर की बहुत बड़ी आबादी, जिसकी काफ़ी टाइम से सिटी बस की डिमांड है और उस रूट पे हमारे माननीय मिनिस्टर और एमएलएज के भी मकान हैं। पब्लिक को उनसे मिलने के लिए भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज़ाद नगर और आधार हॉस्पिटल का जो डाउन का रूट है, आधार हॉस्पिटल के रूट में वापसी के वक्त में उन बसों को सेक्टर 16-17 में से निकालते हुए पटेल नगर अंडर पास को अप्रोच करते हुए कैमरी रोड से घुमाते हुए आज़ाद नगर भेज दे और आज़ाद नगर से बस स्टैंड आ जाए। इसी तरीके से आज़ाद नगर की बसों को वापस बस स्टैंड भेजने की बजाय साउथ बाईपास से कैमरी रोड पे और उसी पटेल नगर अंडरपास और रानी दादी माता चैरिटेबल हॉस्पिटल और मेडिसिटी हॉस्पिटल होते हुए आधार हॉस्पिटल और वहाँ से डाबड़ा चौक होते हुए बस स्टैंड भेज दे। तो इससे हिसार के अलावा आसपास के गांव को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि तोशाम रोड के ऊपर बहुत से गांव है,
और वहाँ के लोग अगर छपरा हॉस्पिटल में या कोर्ट में आना चाहते हैं तो उन्हें बहुत लंबा रूट से आना पड़ता है, जो एक बगैर मतलब की परेशानी, टाइम और पैसे की बर्बादी है। इसी माफिक अगर हिसार से गंगवा रूट से आगे के जो गांव हैं उनसे जो आदमी जिंदल हॉस्पिटल या आधार हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो उनको बहुत लंबा रूट लेना पड़ता है। तो सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना, ना और बसों की ज़रूरत है, ना हमें कोई रूट एक्स्ट्रा बनाने हैं। सिर्फ आधार हॉस्पिटल वाली बसों को कैमरी रोड होते हुए आज़ाद नगर से बस स्टैंड भी भेजना है और आज़ाद नगर वाली बसों को वाया आधार हॉस्पिटल और डाबड़ा चौक से होते हुए बस स्टैंड भेजना है। इसमें प्रशासन को ना बसों की आवश्यकता है और ना ही किसी एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत है, और इससे हमारे सारे हॉस्पिटलों में हिसार सिवानी रोड के गांव और हिसार तोशाम रोड के गांव की डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी। और सेक्टर 16-17 में कोई भी प्राइवेट साधन भी नहीं है, उनको अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको भी सिटी बस की सुविधा मिल जाएगी। और चैरिटेबल हॉस्पिटल रानी दादी सती का और मेडिसिटी हॉस्पिटल को दोनों रूट से सिटी बस से कनेक्ट कर देंगे। सबसे बड़ी बात, पटेल नगर के अंडरपास को आज के दिन सिटी बस कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी सेक्टर 16-17 के जो गरीब मज़दूर हैं और पटेल नगर के बैक साइड की बहुत गरीब आबादी है, और कैमरी रोड पे हमारा लेबर बहुत रहती है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनकी परेशानी प्रशासन बगैर किसी खर्चे के, बगैर एक्स्ट्रा बसों के, बगैर एक्स्ट्रा स्टाफ के पूरी हो सकती है अगर प्रशासन चाहे तो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आदमी इंटरेस्ट लेगा। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय विधायक जी को, हमारे मेयर साहब को, हमारे माननीय अनूप दानक जी को, हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर साहब को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे माननीय स्पीकर साहब और अनूप जी का तो मकान भी इन्हीं रूट पे आता है। विश्नोई जी, ये तो एक उदाहरण था समझाने के लिए, लेकिन ना केवल हिसार बल्कि राष्ट्रीय और पूरे वैश्विक स्तर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम इससे सुलझा सकते हैं। इसी तरह और कौन कौन से वो मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के जिसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं, या और कोई ऐसा सुझाव या इम्प्लीमेंटेशन जो आप किसी सरकार को, किसी संस्था को, व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए अंकित, ये हमारे भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिंगर बेस्ड है, अप एंड डाउन। हमने दिल्ली मेट्रो का भी अध्ययन किया है, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आपके माध्यम से अपील करना
चाहूँगा कि वह मेट्रो की जितने रूट्स हैं, येलो लाइन है, पिंक है, ब्लू है, इन रूट्स के आखिरी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो उससे यात्रियों को बार बार स्टेशन में चेंज करने से छुटकारा मिलेगा और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और कम मेट्रो से हम ज़्यादा अच्छी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। सर्किल रूट बनाने की कोशिश करें और इस आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से भी अपील करना चाहूँगा कि मुंबई में बेस्ट की जो लोकल रूट्स हैं उनको भी इसी माफिक से बहुत ज़्यादा रूटों को कनेक्ट किया जा सकता है और मुंबई के लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उसमें उनका टाइम की बहुत बचत होगी, जो मुंबई के लोगों की मुख्य दिक्कत है। आपके माध्यम से मैं रेलवे मिनिस्टर भारत सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि रेलवे के मुंबई में की लाइफ लाइन लोकल रेलवे को भी ऐसे जोड़ने की कोशिश करे, तो उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा जो लोकल रेलवे का मुंबई में इस्तेमाल करते हैं। यह कोई एक हिसार या दिल्ली का प्रिंसिपल नहीं है, यह एक प्रिंसिपल हमने डेवलप किया है, जिसको मैं अगर आपको बताऊं तो इस प्रिंसिपल का नाम है GOD।